सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जींद के एक और विधानसभा क्षेत्र जुलाना में। जींद का हिस्सा होने का खामियाजा जुलाना को भी चुकाना पड़ रहा है। शहर की तमाम सड़कें बदहाल हैं, सबसे बिजी रोड भी चलने लायक नहीं है। हांसी रोड, जो नेशनल हाईवे नंबर 71 से होकर हांसी तक जाता है, पिछले कई साल से खस्ता हालत में है। 16 साल पहले जुलाना में एक बस स्टैंड बनाया गया था, लेकिन सिर्फ कहने को। रोहतक रोड पर साल 1997 से बनकर तैयार ये बस अड्डा अब तक चालू नहीं हुआ है। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। जींद शहर में आपका एक बार फिर स्वागत है। रानी तालाब जींद की शान है, जींद की पहचान है, लेकिन आज जींद की ये शान, जींद की ये पहचान मिटती जा रही है। अब ये बिना पानी का तालाब बनकर रह गया है। जींद के रानी तालाब पिछले 6 साल से बाढ़ देख रहा है कि आज इसका सुंदरीकरण हो, आज सुंदरीकरण हो, लेकिन इसके अंदर ना तो प्रशासन पानी डलवा रहा है, ना ही इसके सुंदरीकरण की कोई बात आ रही है। इसकी 6.5 करोड़ ग्रांट आई है, उस पे एक नया पैसा नहीं लगाया जा रहा है। इसे नहर से साफ सुथरा इसमें पानी लेके आओ, ये एक पर्यटन स्थल बन सकता है अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। इस भावनाओं के साथ कि भी ये शिव जी का मंदिर है और प्रशासन इसके बारे में कुछ सोचता नहीं, दार्शनिक स्थल का कोई प्रोग्राम है नहीं, तो क्यों ना उन नदियों को, उन बेसहाराओं को हम गोद लेके और यहाँ पर ठहराने की व्यवस्था कर लें। उन्होंने इसको बड़ी अच्छी एक सामूहिक गौशाला का रूप दे दिया, उसमें गौशाला बना दी। सारी जो जींद की गौएं हैं वो आज रोक रखी हैं। रोहतक के मठ, जींद का रानी तालाब। जी हाँ, जींद का रानी तालाब बेहद मशहूर है, एवं तहलका के विज्ञापन में भी दिखता है। लेकिन असल में रानी तालाब की हालत कैसी है, ये देखकर हमें बेहद अफसोस हुआ। जींद की शान, बेहद मशहूर ऐतिहासिक रानी तालाब पूरी तरीके से बदहाल है। 6-7 सालों से इस ऐतिहासिक तालाब में पानी तक नसीब नहीं हुआ है। सरकार, प्रशासन इस तालाब के, इस मंदिर के सौंदर्यीकरण, बेहतरी या इसके रखरखाव का काम तो कैसा करेगी, आप खुद सोच लीजिए, जब सालों से इस तालाब के लिए पानी तक का इंतजाम यहाँ नहीं हो पाया है। एक तरफ जहाँ हरियाणा के कुछ शहर भविष्य में छलांगे लगा रहे हैं, वहीं जींद अपने अतीत को, अपने इतिहास को भी नहीं संजो कर रख पा रहा है। क्या इसके लिए भी जींद के लोगों को अपने इलाके का मुख्यमंत्री बनवाना पड़ेगा? लोग बताते हैं कि उन्होंने पहले न कभी रानी तालाब की ये हालत देखी थी और न ही जींद की। देखो, मैंने जब से अकल संभाली है, आज से पहले मैंने कभी ये हालात देखे नहीं जो आज के जींद के हैं। हरियाणा बनने के बाद इतना बुरा हाल जींद का कभी नहीं रहा। आज के टाइम आप बीच में जाके देखो, शहर के इतने हालात इतने खराब हैं, सड़कें वहाँ की टूटी फूटी पड़ी हैं, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। सबसे गंदी अवस्था इस शहर की है। इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा है जो अब के टाइम पे जींद में इतना बुरा हाल चल रहा है। हमारी जींद की जनता विकास के लिए तरस रही है। हरियाणा में सबसे बैकवर्ड जींद आज। ये यूं ही नहीं है कि बीरेंद्र सिंह को बांगर के इस इलाके में भेदभाव के मुद्दे पर राजनीतिक मैदान मिल गया है। दरअसल सियासतदानों ने इस इलाके में कभी सहूलियतें दी ही नहीं। जींद को तो बस जरूरत का मोहताज बनाकर छोड़ दिया गया है। सन 66 में हरियाणा जब बना तो जींद डिस्ट्रिक्ट बना था। ये उस टाइम 7 डिस्ट्रिक्ट थे। आज सब खुशहाली की ओर है, लेकिन जींद वहीं का वहीं है। जींद का ना तो विकास पहले हुआ, ना फिलहाल विकास हो रहा है। जींद को केवल मिसयूज किया जा रहा है। जींद का एक प्रकार से रैली कर करके यहाँ अगर हम बात करें तो में जितने भी सांसद बनते रहे हैं
उन्होंने भी जींद के विकास की तरफ, हालांकि वो जींद से संबंध रखते थे, लेकिन जींद के विकास की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। घोषणाएं तो की गई, लेकिन उन्हें शुरू करके छोड़ दिया गया है। जरूरत थी यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर की। कई साल पहले घोषणा हुई थी, अब तक नहीं बना है। घोषणा मिनी बाईपास बनाने की हुई थी, अब तक बना नहीं है। नाम मात्र घोषणा है, पत्थर तो देख लो आप कितने भी लाके पहुंचेंगे, लेकिन आज तक काम तो नहीं हुआ। उड़ा रीजनल सेंटर स्थापित हुआ था 2007 में, ठीक है, आज तक वहाँ पर बिल्डिंग पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है। बाईपास, मिनी बाईपास अपना ये भी आए गए, प्रशासन कहता है कि हम बढ़ाएंगे। 6 बार वही योजनाएं रिपीट कर ली हुड्डा साहब ने कि जींद में इतने करोड़ का काम शुरू हो रहा है, लेकिन शुरू कोई भी नहीं हो रहा। जींद के लोग खुश हो सकते हैं ये सोचकर कि उनके शहर में जिले का पहला रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन दूसरी योजनाओं का हाल देखकर लोगों को शक है कि हांसी रोड पर बन रहे इस ओवरब्रिज का काम वक्त पर पूरा होगा या नहीं। पुल पता नहीं वो बनेगा या ना बनेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुल बनने लग रहा है, उसके आसपास से कोई रास्ता उन्होंने क्रॉसिंग के लिए नहीं दे रखा। पहले बाईपास निकाला नहीं, ओवरब्रिज ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यहाँ का सारा व्हीकल गांव जलालपुर कलां के रिंक रोड से होता हुआ वहीं कस होता है बरवाड़ा रोड में और हिसार रोड को कवर करता है, जबकि वो रोड इतना कैपेसिटी का नहीं है कि वो हैवी व्हीकल को सहन कर सके। पूरा जींद डिस्ट्रिक्ट रेलवे से चारों तरफ से जुड़ा हुआ, लेकिन एक भी ओवर ब्रिज नहीं है। पूरे जींद में 5, रोहतक में 2 रेलवे ब्रिज पास हुए थे, जिसमें से रोहतक में 5 बन चुके हैं। जींद में सिर्फ एक ही रेलवे ओवर ब्रिज, वो भी पिछली साल मेंढक की चाल से शुरू हुआ है। किसी नई योजना का नींव पत्थर रखने के लिए कितने नेताओं की जरूरत होती है? 1, 2, 4 या 5? जींद के मामले में आपके सारे अंदाजे फेल हो जाएंगे। जींद में नेताओं का लगाव कितना है, दिलचस्पी कितनी है, इसकी एक मिसाल आपको मैं दिखाता हूं। जींद में जिला परिषद की ओर से हरियाणा सरकार के सहयोग से एक बाईपास बनना था। उस बाईपास का नींव पत्थर रखने के लिए कौन कौन आए थे, इस पर जरा गौर कीजिए। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा। माननीय श्री मांगेराम गुप्ता, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री हरियाणा। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, माननीय श्री वीरेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री। माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री। माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैबिनेट मंत्री। माननीय श्री जयप्रकाश, सांसद हिसार के। माननीय श्री रमेश कौशिक, मुख्य संसदीय सचिव। माननीय श्रीमती सीमा बिरोली, जिला परिषद की प्रधान। इन तमाम माननीयों की गरिमामयी उपस्थिति में 3 फरवरी 2008 को इस बाईपास का शिलान्यास हुआ था। 3 फरवरी 2008 यानी 5.5 साल का वक्त बीत चुका है जब इतने सारे माननीयों ने जोर लगाकर अपनी गरिमा दिखाकर जींद में ये पत्थर रखा था बाईपास का। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 5.5 साल में तो बन गया होगा, और बना नहीं होगा तो काम चल रहा होगा तेजी से। अब कितना काम हुआ है ये मेरे पीछे आप देखिए। यहाँ पर बाईपास बनना था, बाईपास के नाम पर एक ईंट, एक बजरी या एक पत्थर यहाँ पर नहीं लगा है इन 5.5 साल में। यहाँ उद्घाटन में तो 10 आदमियों के नाम लिखे हुए हैं, माननीय, लेकिन माननीय किसी की भी नहीं है। ये क्या साल 2008 में हुआ था यहाँ, अब तक किसी ने आकर भी नहीं संभाला कि वहाँ काम हुआ या नहीं हुआ है। जींद में मानो हर योजना इसी तरह घोषणा तक ही सीमित है। जींद में आकर तमाम नेता सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीतिक वादे और घोषणाएं करते हैं। लोग मानते हैं कि प्रदेश की राजनीति जींद से शुरू होती है, लेकिन विकास का पहिया यहीं आकर थम जाता है। सारी राजनीति जींद तक उठे, लेकिन जींद का आज तक विकास सब तक पिछड़े है। जींद हरियाणा की राजनीति जींद से शुरू होती है, जींद पे ही खत्म होती है और उसका कोई सुधार नहीं है। चौधरी देवलाल ने यहाँ बहुत बड़ी रैली की है, बंसी लाल ने रैली की है, कांग्रेस ने भी रैली की है, चौधरी भजन लाल ने भी यहाँ रैली की है। मतलब यहाँ इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। खुद सीएम यहाँ से, इस डिस्ट्रिक्ट से सीएम बन चुके हैं, वित्त मंत्री यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन ध्यान किसी का नहीं गया। किसी ने कोई ऐतिहासिक काम करवा दिया आज तक। वोट मांगते हैं तब तो कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये, और बाद में कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पे राजनीति वाले आवे हैं, वोट ले जा हैं और इसका कोई भी हल नहीं करते। कोई सुना ही नहीं जी, धड़ एक बार मना यार अपना खा बैठे हैं। कदम कदम पर अनदेखी और कदम कदम पर भेदभाव। प्रदेश की राजनीति को बड़े बड़े नेता देने वाले जींद को बस यही मिला है।
दरअसल जींद से वादे तो बहुत नेताओं ने किए, राजनीतिक मोहब्बत भी की, लेकिन वफा किसी ने नहीं की। नेता वफादार कितने होते हैं और उनके वादों में सच्चाई कितनी, ये भला जींद की जनता से बेहतर कौन बता सकता है। जींद के साथ भेदभाव नहीं हुआ, धोखा हुआ है और धोखा किया है यहाँ के नेताओं ने। सिर्फ नेतागिरी की ही कमी है हमारे यहाँ। अगर नेता लोग ठीक होते तो हमारे विकास की कमी नहीं होती। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि मेरा आधा खून जींद का है। उन्होंने खून का कोई हक अदा नहीं किया जींद में। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो जींद के साथ पता नहीं क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। जींद से इतना द्वेष भावना क्यों है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, मंत्री चाहे कोई भी, जींद के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। 5 सीट थी, पांचों सीट गई हैं। इसका लौटला खत्म है, इनालो खत्म है। कांग्रेस की एक भी नहीं आई। कांग्रेस ने जींद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार भी कोई खास काम कार्य नहीं हुए थे जी। पिछली बार तो सभी हमारे कांग्रेस के ही थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, वो अपने उचाना में किया। उन लोगों ने जितने भी आवाज उठाई उचाना में उठाई, तो आज वो पूरे हरियाणा की ही आवाज उठाने लग रहे हैं। फिर नॉर्थ हरियाणा में विकास कम हुआ है। ये पिछली बार वित्त मंत्री था। पिछली बार क्या किया था? पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था। पिछली योजना में क्या था? कुछ नहीं हुआ था। ये तो एक इनकी राजनीतिक चाल है। सब कांग्रेस पार्टी आई है, वो भी कांग्रेस पार्टी है। अगर इतना उधार चाहता तो इस्तीफा क्यों देता है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमारे यहाँ कागजी नेताओं की रैलियां भी कामयाब हो जाती हैं। जिन लोगों ने हमारे यहाँ राजनीति की कभी काम नहीं किया, उन लोगों का भी ये दुर्भाग्य है जिंदगी का कि उन लोगों की रैलियां भी यहाँ कामयाब हो जाती हैं। हमारे जो इस तरफ के लोग हैं, बांगर के लोग कहें इनको, ये भोले लोग हैं, बहकाई में आ जाते हैं, अपने की पहचान नहीं है। जो लोकल नेता हैं वो पैसा बनाने में और एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं। तमाम सरकारों ने बेशक इस जिले को अनदेखा कर दिया हो, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। सियासतदानों को याद रखना चाहिए कि जींद तो उन्हें आना ही होगा। इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आप वोट मांगने आए और जनता हिसाब मांगने लग जाए। लोग नहीं है, थोड़े बहुत में लेनी है, जागरूक है, ऐसी बात नहीं है। जिस भी इसका राज्य का जिला का मल्ले अगर उधार होगा वोट उसे मिलेंगे जी। जो काम कराएगा उसी को वोट देंगे। वोट हम उन्होंने देवांगे अब की बार भाई, किसी झोले में डाल दिए। हमारा जींद का जो सुधार करवाएगा वोट उससे की है। साल 2000 से 2005 तक हरियाणा में इनेलो भाजपा की सरकार थी। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जींद जिले के नरवाना से ही विधायक बने थे। उस सरकार से जींद जिले के लोगों को निराशा हाथ लगी तो 2005 में अपनी 5 सीटें कांग्रेसियों को जितवा दी। इसके बाद आई कांग्रेस की सरकार से भी जींद के लोगों को निराशा ही मिली तो 2009 में यही 5 सीटें कांग्रेसियों से लेकर इंडियन नेशनल लोकदल को दे दी। यानी जींद जिले के लोग राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक हैं और वो फैसला लेते हैं जो वो लेना चाहते हैं। इस बात को इलाके के नेता भी बखूबी समझते हैं। जींद के लोगों को अफसोस इस बात का है कि उनसे राजनीतिक ताकत लेकर उनके नेता चंडीगढ़ या दिल्ली तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से जींद के लिए लाते कुछ नहीं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।